अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने नेशनल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन भी स्टडी कर लिया है, जो कि पार्ट है यूनिट 9 का MLII 101 एंड ब्लॉक 2 है, और ये ब्लॉक 2 का लास्ट लेक्चर चल रहा है और लास्ट यूनिट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन फील्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग cooperation and good relation among countries of for exchanging and sharing information idea experiences। बोल रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फील्ड की बात करें, इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कॉपरेशन हो गया, गुड रिलेशन हो गया कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग देखने को मिलता है, आइडिया एंड एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। United Nation is an organization that provide an appropriate framework which act as an forum where several problems can be discussed and solved। तो यूनाइटेड नेशन वन ऑफ देम, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जितनी भी यहाँ पे इनकी जैसे वर्ल्ड वाइड जो जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको यहाँ पे सुना जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। द सोशल प्रॉब्लम फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रायोरिटीज इश्यूज विच विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मे ऑफर टू फाउंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम। जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है जो भी कंट्रीज़ के द्वारा फेस की जाती हैं, प्रोफेशनल जो भी जिसमें यहाँ पे सोशल में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने मतलब लास्ट वाला जो यूनिट था उसमें भी पढ़ा था, और इसमें भी अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको। यूनेस्को वॉज स्टैब्लिश इन 1946। 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम कंसर्न विद इंफॉर्मेशन मैटर। इंफॉर्मेशन मैटर से ये ज़्यादातर कंसर्न रहता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें यूनेस्को की, एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन वर एनकरेज करना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन को, स्पीड करना डेवलपमेंट थ्रू ऑपरेशनल असिस्टेंट के द्वारा जो भी मेंबर स्टेट है, एंड प्रमोट करना ह्यूमन पीस राइट, ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। Maintenance increase and diffuse knowledge by encouraging cooperation among the nation in all branches of intellectual activities। यहाँ पे देखिए, यूनेस्को जो है ये एक अर्लीस्ट एक्टिविटी जो है इंक्लूड में मेनली टू हेल्प मेंबर जो स्टेट हैं रीबिल्ड देयर लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो भी डिस्ट्रॉयड हो गए थे उनको रीबिल्ड करना। अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ यूनेस्को अफेयर टू असिस्ट इट्स मेंबर स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हो गया, लाइब्रेरी सर्विसेज हो गई, इन सब में। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेवरल जो 5 ट्रेंड्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव सर्विसेज। तो यूनेस्को थ्रू इट्स वेरियस प्रिंसिपल हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव यूसेस। द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो गिव अ न्यू इमेज एंड वाइड स्कोप टू पब्लिक लाइब्रेरी। इसने पब्लिक लाइब्रेरी को एक नया ही मतलब वे दिया है, इमेज दिया है। यूनेस्को इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन मैनी मेंबर स्टेट। जितनी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी इसने बहुत प्रमोट किया है पब्लिक लाइब्रेरी को। यूनेस्को ऑल्सो कंसर्न इट्सेल्फ विद स्कूल लाइब्रेरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, इन सब में भी। अब इसके बाद इसमें बी पॉइंट है इंटरनेशनल जो नेशनल है डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव सर्विसेज। इसमें देखें, यूनेस्को हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव सर्विसेज एट नेशनल रीजनल इंटरनेशनल लेवल. इट हेल्प in the free flow of information and documentation embodying the products of human intellect. जितनी भी मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसका फ्री फ्लो जो है ये कंसर्न करता है कि ये मतलब बना रहे. मैनी इंटरनेशनल सेमिनार वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, कोर्सेज हो गए हैव बीन ऑर्गेनाइज थ्रू द वर्ल्ड. यहाँ पे दुनिया में ही होता है और जिसको स्पॉन्सर्ड करता है यहाँ पे यूनेस्को एंड फंडेड बाय पब्लिकेशन प्रोग्राम. फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है इसके थ्रू. लैक ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल स्टाफ हैव बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो इसमें क्या करता है कि हाई प्रायोरिटी देता है इनकी ट्रेनिंग के लिए. रिजल्ट स्पेशलाइज कोर्स करवाता है, मीटिंग एक्सपर्ट कोर्स, टीचर्स इन स्कूल एंड लाइब्रेरियनशिप. तो इन सब चीज़ों को ये मतलब करवाता है. बुक प्रमोशन. A familiar problem is most of the country is lack of book in जो भी मतलब लैक ऑफ बुक मतलब बुक की कमी जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये है. फिर यूनेस्को ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ रीजनल मीटिंग टू स्टडी दिस प्रॉब्लम एंड द रिज़ल्ट जो भी है मतलब इसको हेल्प करना ताकि मेंबर स्टेट में ये सारी जो दिक्कतें हैं वो इरेडिकेट किया जा सके. फ्यूचर ट्रेंड. द फ्यूचर. UNESCO effort have increased international cooperation and on these lie all the future activities have been organized. मतलब कि ये एक तरह से इंक्रीज़ करता है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को जिसमें जो फ्यूचर एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है. अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज़ बीइंग गिवन टू कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. जो कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे दिया जाता है. Some of the step taken include यूनेस्को बुक जो कूपन हो गया, सिक्योरिटी पोस्टल हो गया, इन सब पे बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज एंड टूल्स हो गए. तो ये सब इसमें देखने को मिलता है. तो इसी के साथ जो यूनेस्को है ये ख़त्म हो जाता है. फिर यूनेस्को की करंट लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं. A changing role of library and information center and the development of modern information technology especially the internet. बोल रहा है कि जो चेंजिंग रोल है लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलपमेंट की बात करें जैसे कि यहाँ पे स्पेशली जो इंटरनेट आया हैज़ created a new environment which was stress the need टू प्रोवाइड न्यू डायमेंशन. मतलब इसने एक तरह से एक नया ही रास्ता खोल दिया. लाइब्रेरी के जो ट्रेडिशनल रोल था उसको हटा के इसने मैनुअल से इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर दिया हर चीज़ को. विद दिस व्यू यूनेस्को एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर. इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने एक कम्युनिकेशन सेंटर स्टार्ट किया. द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन जो सेक्टर है इसका क्या है? टू प्रमोटिंग द फ्री फ्लो ऑफ आइडिया एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. फ्री फ्लो ऑफ आइडिया को मतलब प्रमोट किया और हर किसी को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिले, इसको भी इसने मतलब प्रमोट किया. फिर प्रमोटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जो प्लूरलिज्म है एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है मीडिया एंड वर्ल्ड वाइड डायमेंशन में, इसको भी इसने प्रमोट किया. प्रमोटिंग एक्सेस फॉर ऑल ICT दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. उसके अलावा यहाँ पे यूनेस्को की जो एक्टिविटी बाय थीम्स है वो यहाँ पे दी गई हैं. जैसे कि द वेरियस थीम्स अंडर विच यूनेस्को कैरीड आउट वेरियस एक्टिविटी इंक्लूड. तो इसमें बहुत सारी हैं, तो इसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे आर्काइव हो गया, कम्युनिटी मीडिया हो गया, कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर हो गया, या फिर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, इंडिपेंडेंट प्रेस हो गया, इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया एजुकेशन, लाइब्रेरी, मीडिया डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना. फिर यूनेस्को एक्टिविटी बाय रीजन एंड कंट्री की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, स्पेसिफिक या अरब स्टेट, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन वर्ल्ड, जो अदर वर्ल्ड है इसमें इन्होंने अपने लेवल पे एक्टिविटी शुरू किया. अब यहाँ पे नेटवर्क ऑफ यूनेस्को, तो ये कुछ नेटवर्क्स हैं जैसे इंटरनेशनल बेस वर्चुअल लाइब्रेरी नेटवर्क या एशिया एंड पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क. तो ये कुछ नेटवर्क्स हैं, आप इसको भी देख लेना.
तो इसी के साथ ये जो यूनेस्को वाला जो है कॉन्सेप्ट, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड ऑल प्रोग्राम, IFA। यूनेस्को information for all program provide a platform for international policy decision and guideline for action। तो इसने कुछ मतलब यहाँ पे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ जो है, ये गाइडलाइन जो है स्टार्ट किया, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखें और हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल हो। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द इमर्जिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, हर किसी का पार्टिसिपेशन यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए जो ग्लोबल इमर्जिंग सोसाइटी है इसमें। फिर एथिकल, लीगल एंड जो सोसाइटल कॉन्सिक्वेंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इसको भी ध्यान में रखा जाए। उसके साथ में यहाँ पे है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ IPDA। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज promotes free and pluralistic media in developing countries and the countries in transition। जितनी भी मतलब फ्री मीडिया है इसको ज़्यादातर प्रमोट करने का कार्य जो है ये IPDC जो है ये करता है। विद द हेल्प ऑफ मीडिया डेवलप्ड IPDC स्ट्रेंथन कम्युनिकेटिव एंड एनालिटिकल स्किल। इसने कम्युनिकेटिव और एनालिटिकल स्किल जो है इसको भी प्रमोट किया है, इंक्रीज़ किया है, ताकि पार्टिसिपेशन हो सके डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। IPDC गिव्स प्रायोरिटी टू द प्रोजेक्ट प्रमोटिंग, यहाँ पे प्रेस फ्रीडम जो है, मीडिया प्लूरलिज्म हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मीडिया हो गया, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो इन सब को इसने ज़्यादातर प्रमोट करना का इसका ऑब्जेक्टिव है। वी ऑल नो दैट द मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आर वे ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल एंड प्रमोटिंग देम टू इंटरैक्ट। तो हम सबको पता है रेडियो, टेलीविज़न, जितने भी इंफॉर्मेशन के माध्यम है, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा सकें और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। फ्री एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया रिजल्ट इन गुड एंड ऑनेस्ट जो गवर्नमेंट है एंड मेक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल। तो ये इसका रोल है। ऑल टाइप ऑफ मीडिया आर एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हर प्रकार की जो मीडिया है वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है ताकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो पाए, यहाँ पे इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो जनरेट हो पाए। तो इन सब में इनका रोल होता है। some inadequacies of media in many countries, but barrier for people is voiced their democratic aspirant from sharing and accessing information and from making life saving decision। मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितनी भी जो यहाँ पे सोसाइटियल जो लोग हैं या फिर इनकी लाइफ में। फिर हो गया यूनिसिस्ट, दैट इज़ वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। In 1973, with the launching of UNICEST program, a new phase in UNESCO work in library documentation and information field was made। तो इसके लॉन्च के वजह से जो लाइब्रेरी में एक नया मतलब चीज़ें शुरू हो गई। यूनिसिस्ट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक तरह से एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है विद एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिसका जो एम्फेसिस था वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे था। यूनिसिस जो था एक प्लान एंड was planned as an continuing flexible program to coordinate existing trend toward cooperation and act as a catalyst की तरह एक्ट करना। The main goal was to establish flexibility, मतलब ले आना, लूजलिटी, कनेक्टिविटी हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो इन सब कॉरपोरेशन यहाँ पे जनरेट करना, वॉलंटरी कॉरपोरेशन, तो इन सब का इसका कार्य था। वर्किंग डॉक्यूमेंट ऑफ यूनिसिस्ट इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस नोन एज यूनिसिस्ट स्टडी रिपोर्ट। यहाँ पे इसकी बात करें, 3 मेजर इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस नेमली यूनिसिस्ट हो गया, नेटिस्ट हो गया एंड यूनिसिस्ट हो गया, यूनिसिस्ट सेकेंड और यूनिसिस्ट फर्स्ट। उसके अलावा यहाँ पे PGI जनरल इंफॉर्मेशन।
तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, द जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन 1976 में क्रिएट हुआ था बाय द मर्जिंग ऑफ यूनिसिस्ट विद प्रोग्राम कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसको मर्ज करने की वजह से जिसमें डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, लाइब्रेरी एंड आर्काइव था। एन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल हैविंग 30 मेंबर स्टेट रिप्लेस द फॉर्मर जो यूनिसिस स्ट्रिंग कमेटी थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया। ड्यूरिंग यूनिसिस सेकेंड कॉन्फ्रेंस इट वॉज फेल्ट दैट द क्रिएशन ऑफ IPG हैड ब्रॉट अ नंबर ऑफ बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, तो इसको क्रिएट करने के बाद ये मतलब ध्यान में आया इन लोगों को कि हाँ, इसके वजह से काफ़ी सारे जो नंबर ऑफ बेनिफिट है इससे हमें मिलेंगे। जैसे कि इट इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ इन कंसिस्टेंसी, इसने इनकन्सिस्टेंसी जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। नंबर ऑफ इनकन्सिस्टेंसी यूनेस्को हो गया। डीलिंग विद मेंबर स्टेट ऑन मैटर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। तो इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसके कुछ जैसे कि द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन ईच फॉर द 5 सब प्रोग्राम दैट मेड अ PGI। तो जैसे पहला है यहाँ पे टूल फॉर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस को डेवलप करना। ये सब जैसे कि यूज़फुल इनोवेशन स्टडी लाइक इंटरनेशनल इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर पैकेजेस, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करना। फिर रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन स्कीम लेके आया इन्होंने, ताकि रीजनल और इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करके रखा जा सके। फिर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया। उसके अलावा जो आया यहाँ पे डेवलपिंग एंड इंफॉर्मेशन वर्कफोर्स, एक इंफॉर्मेशन वर्कफोर्स को डेवलप करना, ये भी इनका मतलब यहाँ पे कार्य था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ला, वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ला। और जो इफ़ला है ये हम नेक्स्ट टॉपिक से हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।